1 पे कॉल मसूल होती है, 2 अनअटेंडेड ड्रम्स हैं, ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई जानदार चीज़ है। 2 अफराद को कत्ल करके पैक करके ड्रम में लाहौर के इलाके कमाहा के करीब फेंक दिया गया। कौन लोग हैं ये जिन्होंने इन 2 अफराद को कत्ल किया और इनका अतियात ताल्लुक है, और पुलिस ने इनको कितने रोज बाद गिरफ्तार किया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। कासिम साहब, ये बताइएगा कि 2 अफराद की लाशें मिलती हैं ड्रम में से, ये सारा क्या वाक़या है, कब ये वाक़या पेश आया था और पुलिस किस तरह मुल्जिमान तक पहुंची है? जी, ये एक मंथ पहले की बात है कि 1 पे कॉल मसूल होती है कि जी 2 अनअटेंडेड जो ड्रम्स हैं पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई जानदार कोई चीज़ है। तो हम जब मौके पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसमें खून रिसरा था। वो देखने के बाद हमने अपनी PFS टीम और क्राइम सीन जो भी एक तरीकाकार होता है उनको बुलाया, और उन्होंने जब देखा तो उसमें एक मेल और एक फ़ीमेल की शद्दत ज़दा, बिल्कुल उसमें सर में चोटें थीं, चेहरे पे चोटें थीं, और सारा वो ना एक मर्द और एक फ़ीमेल की थी। वो देखा तो उनके पास ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई ऐसी कोई ID कार्ड वगैरह जिससे हमें कोई इसकी ट्रेसिंग होती कि ये कौन है, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किधर आए हैं। वो हमने करीबी जो CCTV कैमरे जाते हैं उन पे वर्किंग शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से आया, कहाँ से। वो यही दिखता है कि एक रिक्शा जो है ना, वो 2 बंदे और एक खतून है, उन्होंने आके ना 2 ड्रम ना फेंक के ना चले गए। अच्छा, रिक्शा कौन सा वाला था? एक तो सवारी रिक्शा होता है, दूसरा होता है लोडर रिक्शा। लोडर रिक्शा था। लोडर रिक्शे में इन्होंने लोड किए हुए थे, तो वो फेंक के चले गए। उसके बाद हमने जब इसका ID कार्ड्स वगैरह इनके चेक किए, जो थंब प्रेशन है उनसे हमने इनके ID कार्ड्स वगैरह हासिल किए, हमें पता चला कि ये शेखपुरा के रहायशी हैं दोनों, औरत भी और ये मर्द भी। वो जब हम इसकी औरत की फैमिली के साथ रब्ता करते हैं तो फैमिली में वो कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं है। हमने कहा जी वो तो कत्ल हो गई हैं, मर गई हैं, वो किधर रहती थी, क्या करती थी। उन्होंने फिर इन्फॉर्मेशन दी कि इन्होंने शादी साल पहले की हुई थी इसी इमरान नामी बंदे से, तो बाद में हमसे इनका मेल जोल नहीं था। जब उनके सारे फैमिली मेम्बर्स हमने इकट्ठे किए तो 2 फैमिली मेम्बर्स इसमें ना मिस थे, एक अली हसन और एक सलीम जो था। जब हमने मज़ीद इनसे इसके बारे में इस्तफसार किया तो वो कहते हैं जी वो इधर ही होते हैं, काम शाम करते हैं, लेकिन वो मिले नहीं हैं हमें। वो बाद में जब घर वालों को थोड़ा सा हमने ज़रा अग्रेसिव उनसे पूछगिछ की तो उन्होंने बताया कि जी हमें कोई आधा घंटा पहले कॉल आई आपसे आने से, सलीम ने और हसन ने की है कि हमने कुलसूम के साथ मिल के उन दोनों को पार कर दिया है, मार दिया है, तो आप आगे पीछे हो जाएं, आप अपना बिला कर दें। उसके बाद हमारा एक जो इन्वेस्टिगेशन का नया मोड शुरू हो जाता है कि बहन ने जो ना मतलब भाई ने बहन का कत्ल कर दिया है। तो ये दोनों भागे हुए थे, मौके से चले गए, उधर से घर से भी भागे हुए। तकरीबन 1 मंथ गुजर गया। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ आता है जब हमारी टीम शेखपुरा में पहुंचती है। तो इन्होंने एक घर किराए पे लिया हुआ था, तो वही घर ये छोड़ कर चले गए। बाकी इनका वो रिक्शा वगैरह और ये जो चीज़ें थी, इनकी जो सामान था इस्तेमाल का, वो उधर ही पड़ा हुआ था। तो हमारी जो टीम है उधर उसने एक पड़ाव डाल लिया हमने, एक उसी घर में जो मतलब उस पर किराए पे ले लिया हमने। वो कहते जी ठीक है, सामान को आप साइड पे कर दें। मालिक ने कहा जी ये जब आएंगे तो ले जाएंगे। हमने उसे नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं या हम कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तकरीबन 5 दिन बाद हसन और जो कुलसूम है को-एक्यूज्ड इसकी, ये दोनों आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब ये दरवाज़ा खुला तो भागने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो बाहर हमने जो 2 संतरी लगाए हुए थे, जो 24 आवर्स सिविल कपड़ों में सिगरेट पीने और पान खाने के बहाने में गली में खड़े होते थे, उन्होंने इनको दबोच लिया। जब दबोच लिया, तस्वीरें हमारे पास ऑलरेडी इनकी आ गई थी, फाइल फ़ोटोज़ जो थी, उससे हमने कंपैरिजन किया तो ये वही अली हसन ही था। जब इसे पकड़ा तो ये मुख्तलिफ नाम वगैरह बता रहा था, नहीं जी मैं अमीन हूँ, मैं सुल्तान हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। बाकी जब हम तस्वीरें मैच की, इन्होंने मुझे टेक्स्ट की, मैंने कहा जी बिल्कुल ये एक्यूरेट है। फिर मौके पे इनको जब इंटरोगेट किया गया तो फिर इन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई। असल वजह यही थी कि इसके साथ झगड़ा हुआ था, जो इसके बहनोई के साथ जो अली इमरान है उसके साथ झगड़ा हुआ। तो उसने ये कहता जी उस वक्त मैंने कहा दिया था मैं तुम्हें ज़िंदगी में छोड़ूंगा नहीं है। ये मुल्जिम ने बोला था, यानी कि मकतूला के भाई ने बोला था। हाँ, ये कुछ 6 माह पहले, साल पहले इनकी कोई झगड़ा हुआ था। कहता उसमें बोला था मैंने कि जी मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं पार कर दूंगा। वो कहता उसी चीज़ का मुझे रांझ था। फिर मैंने बहाने से इनसे सुलह की। सुलह करके मैंने मेरे भाई सलीम जो दूसरा को-एक्यूज्ड है, उसने कहा जी आपकी दावत है, आप आ जाएँ। कहता हमने मिल के फिर इनको पहले नशावर गोलियाँ दी, कुलसूम को दी, इसने खाना शाना बनाया, उनको खिलाया।
खिलाने के बाद कहता है जब ये बेहोश हो गए तो फिर हमने जो सब्बल होती है एक बारी सरिया टाइप, उससे जो है वार करके 2 बार मैंने अपनी बहन के सर पे, एक बहन के सर पे और 2 बहनों के सर के करके ना तो उनको मार दिया। फिर वहाँ से लाश कैसे यहाँ तक लेके आए, कैसे पैक की, कौन कौन इसमें शामिल था? इसमें फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहता है जब मैंने मार दिया तो मारने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनके साथ करूँ क्या। तो फिर कहता है मुझे एकदम आइडिया आया कि मैंने कहा ठीक है इनको ड्रमों में पैक करता हूँ, पैक करके किसी नहर में जो है ना फेंक देता हूँ। तो पैक किस तरह किया? ड्रम में कोई प्लास्टिक था, कोई कपड़े में पैक किया, वैसे ही ड्रम में डाल दिया था? इसमें था ना ऐसे उनको बना के ना सारा जो बिल्कुल इनको साथ जोड़ के टांगे और ये धाड़ है उसको करके उसको बांध दिया। बांध के बाद उसको शॉपर में इसने रैप किया। शॉपर में रैप करने के बाद अपना जो भी सामान था इसके पास, वो केस थे, तकिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें डंप करके और आगे से ऊपर से इसने जो है ना तारों के साथ इसको बांध दिया, पैक कर दिया। हाँ, ड्रमों को बांध कर दिया। तो उसके बाद कहता है जी हम तीनों सवार हो गए। हमने कहा ठीक है, जो पूछेगा जी हम कहीं फैमिली है तो हम जा रहे हैं साबन लेके करने को। तो मैंने कहा जी इतनी रास्ते में जगह थी, तुमने क्यों नहीं फेंका? कहता नहीं जी मैं इनको कहीं दूर फेंकना चाहता था कि कभी शनाख्त ही ना हो सके और कभी हम मिल ही ना सकें। वो कहता जी मैंने स्टोरियाँ सुनी हुई थी पहले, ये पहले भी क्रिमिनल माइंड है, अली हसन पीओ भी है ये शेखपुरा का, और उसके बाद चोरियाँ चकारियाँ काफ़ी मुकदमात में ये वांटेड है, 302 भी ये पहले ना ऑलरेडी भुगत चुका है। तो उसको सारी चीज़ों का इसका आइडिया था। वो कहता है जी उसके बाद हम उधर से फिरोजपुर रोड से मेन पे आए हैं, तो इधर बैंक स्टॉप से हम इधर की तरफ आए हैं कि हमने कहा जी ड्रिंक रोड के पास जो है ना कहीं वीराने में फेंक देते हैं। वो कहता है जब हम कमाह के पास आए हमें खेत नज़र आए, कोई बंदा नहीं था, कोई कैमरा वगैरह भी नहीं था, तो हमने इसको जो ड्रमों को ना उधर फेंक दिया। फेंकने के बाद हम वापस चले गए हैं। वापस चले जाके हमने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि जी हमने उनको ठिकाने लगा दिया, आप अपना सांभा कर लें। अगर ये मौके से गायब ना होते, जिस तरह बाकी सब घर वाले राब्ते में आ गए, ये लोग राब्ते भी नहीं आए पुलिस के, तो पुलिस इनको इस तरह पकड़ने में कामयाब हुई है या फिर पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की मदद मिली और पुलिस वहाँ तक पहुँची है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड थी। हमें डेड बॉडीज़ का पता नहीं था किस की हैं, कहाँ की हैं। पहले हमने इनके सारे कैमरे ट्रैक किए, हमने देखा कि एक ट्रैक बन रहा है, हम तकरीबन शाहदरा तक, मतलब शाहदरा से पीछे तक, उसे टूल प्लाजा के पीछे तक, ये हमें पता चल गया था ये शेखपुरा से कहीं से आई हैं। बाकी उसके बाद जब हम उसका शनाख्ती कार्ड मकतूला का हमें हासिल होता है तो उससे पता चलता है कि ये फ़लाँ जगह की रहने वाली है, तो उधर से उसके घर वालों से रब्ता होता है। और फिर इसमें एक और मतलब कि मोड़ आता है कि मर्द का नहीं पता चल रहा होता। वो जो घर वाले कहते हैं जी इसने शादी की थी, हमें उसका कुछ पता नहीं है। जो मकतूला थी इसकी तीसरी शादी थी। हाँ। और जो मकतूल था उसकी कौन सी शादी थी? मकतूला की पहले 3 शादियाँ हुई थी। पहले तो बच्चे उसके जवान हैं, उसमें शादीशुदा हैं, इसकी 45 के करीब जो है इसकी उम्र थी, वो बच्चे शादीशुदा दोनों, एक बेटा और एक बेटी है। दूसरी इसके किसी रिश्तेदार के साथ हुई थी, वो किसी एक्सीडेंट में फौत हो गया, तो इसने उसे जो है ना करके बाद में दोबारा ये एक कोई पॉलिटिकल हैं, उनके गनमैन था ये इमरान उर्फ अमानत, उसके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद ये घर से कहीं आउट हो गई, तो घर से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था इसका। अब पुलिस ने कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, कौन कौन है, उनके नाम क्या है? हमने 2 को गिरफ्तार कर लिए, कुलसूम को और अली हसन को। एक अभी जो है ना स्कांडर है, भागा हुआ है, इसका भाई सलीम जो है। कुलसूम और जो अली है उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? ये जो कुलसूम है ना वो इनफैक्ट इसकी सलीम की ना साली है, तो वो साली के साथ ही मतलब कि इसका कोई फेयर था, तो उसको भगा के ले गया अपनी बीवी को, उसने तलाक दे दी और इसके साथ निकाह कर रहा था वो। और ये जो एक अभी फरार है वो और अली दोनों आपस में भाई हैं? भाई हैं, सगे भाई। वाक़े का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज है? ये जी मुकदमा ओबियसली आपको पता है कि जब अनआइडेंटिफाइड चीज़ें होती हैं जिसका कोई वारस नहीं होता, फिर पुलिस की मदीयत में वक्ती तौर पे हमने गुलजार साहब इंस्पेक्टर रहे हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे ऑपरेशन इनके, उनकी मदीयत में दर्ज किया। और बाद में जब रब्ता करने पे इसके वर्सा वगैरह का पता चला तो फिर हमने उनको शामिल तफ्तीश करके उनको हमने सारी एविडेंस में जो है ना उनका साथ रखा है।